हेलो एवरीवन, सुबह कैसे हमारी क्लास 10th वाली बच्चों पढ़ी। वेलकम बैक टू दी येट अनदर लाइव स्ट्रीम। क्या हाल चाल है सभी लोगों के? और सभी लोगों का स्वागत है एक और नई लाइव स्ट्रीम के ऊपर। और आज की इस लाइव स्ट्रीम आप लोगों के सामने लेकर चुका एक और नए चैप्टर एक्सप्लेनेशन ऑफ क्लास 10th एसएसटी। क्या हाल चाल है? कौन कौन आ चुका है भाई, जल्दी से बता दो। हेलो 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 वर्षा, गुड इवनिंग। इट्स लोकी। लेट भाई? लेट नहीं हूँ भाई, ऑन टाइम हूँ मैं। यस, आई एम ऑन टाइम। सर 6 मिनट लेट यार होती तो लगाने में लग जाती, ठीक है। होती तो लगाने में हो जाता है टाइम। चलो, तो साइंस का लेक्चर बहुत अच्छा लगा, क्या बात है, थैंक यू थैंक यू। और बताइए, कोई डाउट तो नहीं आया उसमें? इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग टू द लेक्चर प्लीज टेल मी। हेलो हेलो हेलो। ओके, फोन नंबर आएंगे और कल होगा भैया मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, तो कल भी उसी टाइम पहुंच जाना, ठीक है। कल मेटल्स एंड नॉन मेटल्स निपटा देंगे कल। यस। सो फिलहाल आज हमारा टॉपिक है मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेस। आइए आइए आइए। ओके, मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज। उससे पहले आपको कुछ बताने चाहेंगे। 9 बजे फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ का जो भी क्विज वगैरह करना चाहता है वो यहाँ पे मिले जाए, ठीक है। यहाँ पे ओके, यहाँ पे कोई भी आता है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ का क्विज वगैरह करना चाहता है, प्लीज कम हियर, ठीक है। वहां पे क्विज होगा। ओके चलो, 9 बजे मैं लिंक शेयर कर दे रहा हूँ आप लोगों का साथ में, फॉर दी पर्पसेस टू ज्वाइन। ओके, 1 सेकेंड की देरी करिए बस, मैं आपका साथ में लिंक शेयर कर रहा हूँ। कल वाला टॉपिक बहुत बढ़िया, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ठीक है। उसको भी बिल्कुल दिमाग में, दिलो दिमाग में एकदम सेट कर देंगे, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ठीक है। टेंशन नॉट। कटरीना ने कार मांगा ऑल्टो जेन फरारी, फिर भी क्यों मिली सिल्वर ऑडी। कल का तो ये है भाई, कल का तो लिटरल टॉपिक ये है, लिटरल। कटरीना ने कार मांगा ऑल्टो जेन फरारी, फिर भी क्यों मिली सिल्वर ऑडी। क्या है? रिएक्टिविटी सीरीज, एक्टिविटी सीरीज या रिएक्टिविटी सीरीज कहते हैं इसको। ये रहा लिंक क्लास का। आफ्टर दिस क्लास आपको वहां पे आके ज्वाइन होना है, ठीक है जी। चलिए लेट्स गो विद इट। आओ लेट्स गो, स्टार्ट करें चैप्टर को। फिलहाल हमें आज यहाँ क्या पढ़ना है? मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज। ओके चलो पढ़ें इसको। क्या कहते हो, मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज आज से पहले पढ़ा है ये चैप्टर? बताना जी, आज से पहले आपने ये चैप्टर पढ़ा है? पढ़ा है तो बताइए, नहीं पढ़ा है तो बताइए। हैव यू एवर स्टडीड दिस चैप्टर बिफोर दिस क्लास? अगर पढ़ रखा है पहले से, आप पढ़े पढ़े आ रहे हैं तो बता दीजिए, अगर आप बे पढ़े आ रहे हैं तो ही बता दीजिए। अरे सर बताइए प्लीज इन द चैट बॉक्स, सभी लोग लाइक वाइक भी करिए, ठीक है। आपकी जो होता है वो क्लास है एट 9 PM, तो जो होता है उसमें भी आपको ज्वाइन करने का है, ठीक है। या तो मेरी उम्मीद ये है कि मैक्सिमम लोगों ने ये चैप्टर नहीं पढ़ा होगा, ठीक है, क्योंकि ये आपका वो वाला चैप्टर नहीं है जो आपके उसमें आने का है, मतलब आपके हाफ ईयरली में आया हो ये चैप्टर। आई डोंट थिंक तो कि ये आपका जो होता है वो हाफ ईयरली में आया होगा, ठीक है। तो चलिए फिर हम इस चैप्टर को जो होता है बड़ा ही वैसे स्टार्ट करने वाले हैं जिससे कि आपको ये चैप्टर फुल एंड फुल उसमें समझ में आए, ठीक है। आइए लेट्स गो। सो वी विल स्टार्ट विद कि भैया मिनरल क्या होता है, व्हाट इज मिनरल। मिनरल होता है भैया एज अ होमोजीनियस सब्सटेंस। होमोजीनियस क्या होता है? क्लास 9 से आपको पता है होमोजीनियस क्या होता है, वो मिक्सचर जिसमें डिफरेंशिएशन ना किया जा सके, मतलब एक दूसरे में पूरी तरीके से मिला हुआ। वाटर एंड शुगर इज द होमोजीनियस मिक्सचर, ठीक है, हेट्रोजीनियस नहीं है। हेट्रोजीनियस मिक्सचर में चीजें एक दूसरे में बिल्कुल घुलती नहीं है, ठीक है। वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर, जिसमें चीजें एक दूसरे में घुलेंगी नहीं।
होमोजीनियस मिक्सचर क्या कहलाता है? होमोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर जो होता है वो आपका क्या कहते हैं, वो मिक्सचर कहलाता है जिसमें क्या होता है, जिसमें आप अनमैच्ड लिख सकते हैं, मतलब पानी में शक्कर घुल गई तो फिर घुल गई, ठीक है, ओके, पानी में शक्कर घुल गई तो भैया घुल गई, फिर पानी से उसको आप अलग नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये है हमारा क्या, ये है हमारा मिनरल। मिनरल क्या है? होमोजीनियस मिक्सचर है, किसका? होमोजीनियस मिक्सचर है आपका जो होता है वो क्या कहते हैं, डिफरेंट जो होता है वो नेचुरली अकरिंग सब्सटेंसेस का, ठीक है। होमोजीनियस मिक्सचर है किसका? डिफरेंट नेचुरली अकरिंग सब्सटेंसेस का। और यहाँ पे जो होता है ये क्या कहते हैं, मिनरल्स अलग अलग फॉर्म में देखने को मिलते हैं, अलग अलग इंटरनल स्ट्रक्चर के साथ में, ठीक है, ओके, अलग अलग फॉर्म में, अलग अलग इंटरनल स्ट्रक्चर के साथ में। जैसे कि हम इसमें शुरुआती में देखते हैं कि रेंजिंग फ्रॉम द डायमंड से लेके जो होता है वो सॉफ्टेस्ट टेल तक ये जाता है सारी चीजें, ठीक है, समझे। तो इसमें ये सारे के सारे चीजें हमें देखने को मिलती हैं, ठीक है। सो हमारी जो होता है, अच्छा एक और चीज है भैया, मोड ऑफ अकरेंस ऑफ द मिनरल्स की, मिनरल्स जो होता है वो कैसे अकर करते हैं, ये भी चीज हमारी इंपॉर्टेंट बन जाती है। मिनरल्स अकर करते हैं इन ओर्स, ठीक है, कैसे अकर करते हैं मिनरल्स अकर करते हैं ओर्स में। ओर्स मतलब जो होता है वो आपकी इनकी मेन नेचुरल फॉर्म में, ठीक है, किस में अकर करते हैं? अकर इन देयर नेचुरल फॉर्म, ठीक है, या आकर किसके करते हैं? आकर इन द नेचुरल फॉर्म। नेचुरल फॉर्म को क्या कहते हैं? नेचुरल फॉर्म को कहते हैं भैया ओर ऑफ द मिनरल। ओर ऑफ द मिनरल्स क्या है? ओर ऑफ द मिनरल्स क्या है भाई? ओर ऑफ द मिनरल्स है आपकी वो फॉर्म ऑफ द मिनरल जो कि उसकी नेचुरल फॉर्म है, ठीक है। सर बायो की क्लास नहीं होती क्या? कहाँ बायो की क्लास नहीं होती? कहाँ की बात कर रहे हो भाई? यहाँ एमबाई वेब पे? आई डोंट नो, अक्षय सर से पूछना भाई, ठीक है, ओके। तो ये ओवर्स कहलाते हैं आपके, ठीक है, मिक्स्ड विद अदर एलिमेंट, जहाँ पे मिनरल भी हो वो मिक्स भी हो दूसरे एलिमेंट्स के साथ में, तो क्या कहलाता है? वो कहलाता है भैया ओर, ठीक है, वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है मिनरल का ओर, ओके। मिनरल्स जो होता है वो अलग अलग फॉर्म्स में क्रिएट करते हैं, करते हैं, जिसमें से मैक्सिमम हमारी ये वाली फॉर्म्स होती हैं। इंडिजीनियस मेटामॉर्फिक रॉक्स में ये लोग अकर करते हैं, साथ साथ में भैया मिनरल्स क्रैक सर्विसेज और क्रेवाइसेस और फॉल्ट्स एंड जॉइंट्स में भी जो होता है वो अकर करते हैं। सेडिमेंट्री रॉक्स में अकर करते हैं, ठीक है, और जो होता है वो बेड्स एंड लेयर्स में अकर करते हैं, मतलब जो होता है जमीन के तले में जो होता है वो आकर करते हैं, मतलब एक के ऊपर एक, जमीन के ऊपर जो आपकी मिट्टी की लेयर बनती रहती है वो लेयर्स कहलाती हैं, उसको उसके अंदर मिनरल्स होते हैं, ठीक है। डिकम्पोजिशन के अंदर भैया हमारे सरफेस रॉक का जो डिकम्पोजिशन होता है ये भी मिनरल्स को फॉर्म करता है। मिनरल्स जो होता है वो एल्यूवियल डिपॉजिट्स में भी मिलते हैं, ओशियन में भी मिलते हैं। क्लासिफिकेशन करने बैठे हैं अगर हम मिनरल्स की, क्या करने बैठ रहे हैं हम मिनरल्स की करने बैठ रहे हैं क्लासिफिकेशन, ठीक है। क्या करने बैठ रहे हैं हम लोग? मिनरल्स की, हम लोग जो होता है मिनरल्स की करने बैठ रहे हैं जी क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन ऑफ द मिनरल्स में हमें ये पता चलता है भैया सबसे पहला टाइप ऑफ मिनरल है मेटालिक, नेक्स्ट सेकंड है नॉन मेटालिक, थर्ड है एनर्जी मिनरल्स। अच्छा ये बताओ, हमने जो होता है ये थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि हमने मेटालिक और नॉन मेटालिक कैसे कह दिया, किस वजह से? हमने मेटालिक और नॉन मेटालिक के बीच में फर्क कैसे निकाला? You have any answer? नहीं, देखो हम लोग मेटालिक और नॉन मेटालिक मिनरल्स का मेन क्लासिफिकेशन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द प्रेजेंस ऑफ मिनरल्स, ठीक है, सॉरी प्रेजेंस ऑफ आयरन, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ द प्रेजेंस ऑफ आयरन। आयरन की प्रेजेंस के उस पे हम लोग क्लासिफाई करते हैं मेटालिक या
नॉन मेटालिक में, मतलब इन द सेंस ऑफ कि अगर किसी मिनरल के अंदर आयरन मौजूद है, ठीक है, आयरन मौजूद है, तो वो आपकी क्या कहलाता है भैया, वो आपकी कहलाता है आपका क्या कहते हैं, मेटालिक मिनरल्स, ठीक है, मेटालिक मिनरल्स। मेटालिक मिनरल्स में आपका, मेटालिक मिनरल्स में भी आपका जो होता है दो तरीके से हम लोग निकाल देते हैं भैया। मेटालिक में भी वो आते हैं जिसमें एक में आयरन होता है, एक में आयरन नहीं होता, लेकिन उसमें मेटालिक आयंस वगैरह हमें देखने को मिलता है, ठीक है। एक में आयरन होता है, एक में आयरन नहीं होता, लेकिन उसमें भी हमें मेटालिक क्या कहते हैं देखने को मिलता है, मेटालिक प्रॉपर्टीज देखने को मिलती हैं। ओके, जैसे आप जो होता है वो आपका क्या कहते हैं कहा जाता है, आपका कहा जाता है क्या कहते हैं, जनरली आपका चैप्टर है क्लास 10 साइंस का, दैट इज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ठीक है। तो मेटल्स हमारे वो होते हैं, भले को उसमें सारे आयरन नहीं है, लेकिन भैया दे सम जो होता है उसमें से कुछ ऐसे मेटल्स हैं, दे हैव दी जो होता है भाई आपका आयरन लाइक प्रॉपर्टीज, मतलब वो थोड़े से एक उनकी कैटेगरी में होता है कि वो जो होता है इस तरीके के हैं, ठीक है। ओके, समझे। हेलो भाई साहिल श्रीवास्तव, अच्छा वेलकम। अब नॉन मेटालिक जैसे भैया सॉल्ट हो गया, पोटाश हो गया, सल्फर हो गया, ग्रेनाइट वगैरह हो गया, ये सब क्या है, ये सब आपके नॉन मेटालिक मिनरल्स है, ठीक है। थर्ड है आपका एनर्जी मिनरल्स, ये आपके कौन से, ये एनर्जी वाले मिनरल्स है, ठीक है, जिसमें जैसे कोल आ गया, पेट्रोलियम आ गया, नेचुरल गैस वगैरह आ गए, ये सारे के सारे क्या है, सारे के सारे आपके एनर्जी मिनरल्स हैं। ओके, ये दीज ऑल आर एनर्जी मिनरल्स। नेक्स्ट आते हैं आपके फेरस, ठीक है, नेक्स्ट कौन सा आ रहा है, नेक्स्ट आ रहे हैं आपके फेरस। फेरस वो वाले हैं जिनमें जो होता है आयरन मौजूद है, जिसमें सबसे पहला आता है क्या, सबसे पहला आता है आयरन, निकल, कोबाल्ट, मैग्नीज एक्सेट्रा, ये सारे के सारे वो हैं जिनमें आयरन मौजूद है, ठीक है, Fe मौजूद है। ओके, ठीक है, सबसे पहला है क्या, सबसे पहला है इसमें आयरन, फिर है निकल, कोबाल्ट, मैग्नीज, ये सब क्या है, ये वो हैं जिनके अंदर Fe मौजूद है, इसके अंदर Fe मौजूद है, फेरस मौजूद है इसके अंदर, ठीक है, Fe मौजूद है। आयरन के कौन कौन से ऑक्साइड होते हैं, याद आ रहा है, हैव यू रिमेंबर्ड द आयरन ऑक्साइड्स, Fe2O3, Fe3O4, जरा नामकरण करोगे मेरे लिए इसका, बताओ। हम्म, यू ऑल आर डोंट डूइंग एनी चैट्स, हाँ, आप लोगों को चैट करना नहीं पसंद है, एम आई राइट। चलो कोई नहीं, पता है। तो सबसे पहला क्या है भैया, सबसे पहला है भैया आयरन ओर। आयरन ओर जो जो होता है आपका आयरन, क्या कहते हैं भैया, इंडिया में आयरन काफी ज्यादा मात्रा में मौजूद है, ठीक है, काफी एक अच्छा अमाउंट ऑफ आयरन मौजूद है इंडिया के अंदर, आयरन ओर मौजूद है, ठीक है। अब वो आयरन ओर जो होता है भैया, आयरन ओर की क्वालिटीज है इंडिया में अंदर, इंडिया हैव दी क्वालिटी ऑफ आयरन ओर, मतलब जो होता है भैया इंडिया की क्वालिटीज ऑफ आयरन ओर में, मतलब आयरन ओर की भी अलग अलग क्वालिटीज है। क्वालिटीज मतलब इन द सेंस ऑफ कि सबसे पहले कुछ कुछ ऐसा ओर्स हैं जिसमें आयरन कम मात्रा में मौजूद है, कुछ ऐसे ओर्स हैं जिसमें आयरन ज्यादा मात्रा में मौजूद है। तो दे हैव दी क्या कहते हैं अमाउंट, ऑन द बेसिस ऑफ द अमाउंट ऑफ आयरन प्रेजेंट, हमारी जो होता है आयरन ओर की क्या कहते हैं क्वालिटीज है। सबसे पहले है भैया मैग्नेटाइट, जो कि फाइनेस्ट आयरन ओर है, ठीक है, क्या है ये है फाइनेस्ट आयरन ओर, जिसमें वेरी हाई आयरन कंटेंट है, अप टू दी 70% ऑफ द आयरन, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें 100% ओर में 70% तक इसमें पूरा का पूरा आयरन निकल सकता है, ठीक है। अब जो होता है नेक्स्ट है क्या, नेक्स्ट है भैया हेमाटाइट। हेमाटाइट क्या है, हेमाटाइट आपकी इंडस्ट्रियल आयरन ओर है, ये वो आयरन ओर है जिसे मेनली इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। इसे क्या कहा जाता है, इसे मेनली इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल किया जाता है। कहाँ, इंडस्ट्रीज हैव दी मेन सप्लाई ऑफ दी हेमाटाइट, ठीक है। अगर बोर्ड में क्वेश्चन आ जाए कि भैया हेमाटाइट सॉरी आपका इंडस्ट्रीज में कौन सी आयरन ओर इस्तेमाल होती है, तो व्हाट शुड यू आंसर कि भैया हेमाटाइट। ओके, क्लियर है। या आगे बढ़ूं, इतना क्लियर, कोई डाउट।
ओके चलो ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं भैया। नेक्स्ट है हमारा मेजर आयरन ओर बेल्ट्स इन इंडिया। आयरन ओर कहाँ पाया जाता है, वो मेजर बेल्ट्स के बारे में हमें पढ़ना है इस पार्ट में, ठीक है। तो ये है हमारा मेजर आयरन ओर बेल्ट। सबसे पहले आती है आपकी ओडिशा झारखंड बेल्ट। कौन सी है भैया? ओडिशा झारखंड बेल्ट, ठीक है। क्या रिपीट करूं मैं, बताइए। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज टेल, रिपीट कर दूंगा मैं। बताओ। सबसे पहली है आपकी जो होता है वो ओडिशा झारखंड बेल्ट। ओडिशा झारखंड बेल्ट क्या है? ओडिशा झारखंड बेल्ट आपकी क्या कहते हैं, ओडिशा और झारखंड के बीच में है ये। और ओवरऑल जो होता है यहाँ पे हेमाटाइट ओर मिलता है, ठीक है। हेमाटाइट कौन सा ओर है? इंडस्ट्रियल ओर है, ठीक है, ये बात याद रखो। हेमाटाइट क्या है? हेमाटाइट जो होता है वो आपका इंडस्ट्रियल ओर है, ओके। और जो होता है यहाँ पे नेक्स्ट है आपकी दुर्ग बस्तर चंद्रपुर बेल्ट, ठीक है। दुर्ग बस्तर चंद्रपुर बेल्ट, यहाँ पे जो होता है आपके क्या कहते हैं, हेमाटाइट्स मिलता है। और साथ साथ में जो होता है यहाँ से, ये बात याद रखो, कहाँ से? दुर्ग बस्तर चंद्रपुर बेल्ट की ये खासियत है कि यहाँ से जो होता है वो आयरन ओर को एक्सपोर्ट किया जाता है जापान और साउथ कोरिया में, ठीक है। अच्छा हाँ बच्चे पार्टी, मैं अभी बताता चलूँ साथ साथ में कि अभी आपका इसके बाद में मैं फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ वगैरह का और वाटर रिसोर्सेज वाले चैप्टर का आपका क्विज कराने वाला हूँ 9 बजे ऑन ऐप। तो प्लीज वहाँ पे आइएगा जरूर, अपनी अटेंडेंस वहाँ जरूर मार्क करिएगा ऐप के ऊपर, ठीक है। क्लास आपके एमवाई वेब के ऊपर होगी और जिनका डाउनलोडेड है प्लीज अपनी अटेंडेंस जरूर लगाइएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट है हमारी कौन सी? नेक्स्ट है हमारी जो होता है, नेक्स्ट है हमारी बलोरी चित्रदुंगा चित्रमंगलूर तुमकुर बेल्ट। बड़ा लंबा सा नाम है, आई नो कि ये काफी एक जो होता है टिपिकल और लंबा नाम देखने को मिलता है हमें। बलोरी चित्रदुंगा चित्रमंगलूर तुमकुर बेल्ट, ये नाम की वजह से थोड़ी सी फेमस है, ठीक है। यहाँ पे जो होता है लार्जेस्ट कर्नाटका का आयरन ओर रिजर्व है, ठीक है। 100% एक्सपोर्ट यूनिट है, तो तुम ऐसा करके याद रख सकते हो कि जिसका नाम पूरा 100% है बड़ा, वो 100% एक्सपोर्ट यूनिट भी है, बस इसके बारे में यही बात इंपॉर्टेंट है। और जो होता है लार्जेस्ट है ये वर्ल्ड के अंदर, क्या है? वर्ल्ड के अंदर लार्जेस्ट है ये। नेक्स्ट है हमारी महाराष्ट्र गोवा बेल्ट। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है आपकी महाराष्ट्र गोवा बेल्ट। सर याद नहीं होता, क्या याद नहीं होता भाई? ये वाली वो नेम्स वगैरह नहीं याद होता, तो नेम से करना क्या है? नेम से थोड़ा सा जो होता है वो अपनी कोई ट्रिक्स वगैरह बना लो, जैसे जो होता है क्या कहते हैं, पीरियोडिक टेबल को याद करने के लिए ट्रिक्स बनाते हैं, ट्रिक्स बना लो कोई, ठीक है। बलोरी चित्रदुंगा चित्रमंगलूर तुमकुर बेल्ट, ठीक है। इसकी कोई अच्छी सी ट्रिक सोच लो, तुम लोग तो माहिर होते हो ट्रिक सोचने में, ठीक है। ट्रिक सोच लो कोई इसके कि बलोरी में जो होता है वो गए, कहाँ गए, कैसे हुआ, फिर वहां पे जाके ठुमका लगा दिया, टुमकुर कर दिया, तो वो जैसे ऐसा करके हो सकता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट ये वाली इंपॉर्टेंट है, बलोरी चित्रदुंगा, ये याद कर सकते हो। और इसके अलावा ओडिशा झारखंड बेल्ट याद कर सकते हो। और बाकी यही 2 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो अब बात करते हैं भैया मैग्नीज की। मैग्नीज क्या है? मैग्नीज जो होता है वो आपका स्टील और फेरो मैग्नीज अलॉय बनाने में इस्तेमाल आता है, ठीक है। कहाँ में आता है? स्टील की मैन्युफैक्चरिंग में और फेरो मैग्नीज अलॉय बनाने में इस्तेमाल आता है। यानी अगर हमें स्टील की मैन्युफैक्चरिंग करनी है तो मैग्नीज की रिक्वायरमेंट पड़ेगी ही पड़ेगी। तो मैग्नीज एक बढ़िया केमिकल बन जाता है, एक बढ़िया मिनरल बन जाता है स्टील की मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए। तो 1 टन हमारी अगर स्टील बनाना है तो उसमें 10 किलो मैग्नीज डालना ही पड़ेगा, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर बनाना है तो उसमें मैग्नीज का इस्तेमाल है। इंसेक्टिसाइड्स बनाना है तो उसमें मैग्नीज का इस्तेमाल है। पेंट्स बनाना है तो उसमें मैग्नीज का इस्तेमाल है, ठीक है। तो मैग्नीज कोई ऐसा काम नहीं बचा है जिसमें मैग्नीज का इस्तेमाल ना हो, ओके। और बताइए, फिर आते हैं हम लोग नॉन फेरस मिनरल्स के ऊपर, ठीक है। फेरस मिनरल से रिलेटेड कोई डाउट्स हो, कोई परेशानी हो, बता दो प्लीज। If you have any doubts related to the ferrous minerals, please tell. बताइए जी, फेरस मिनरल से रिलेटेड कोई डाउट्स हो? If you have any doubts related to the ferrous minerals, please tell. बता दो।
चलो कोई डाउट नहीं, आगे बढ़ते हैं। लेट्स मूव फॉरवर्ड। हेलो भाई सांझी बच्चा, वेलकम। वेयर आर यू नाउअडेज? सर एक बात, 3 वाली बेल्ट, नंबर 3 है आपकी, जो होता है वो बलोई चित्रदुर्गा चित्रमंगलूर तुमकुर बेल्ट। तो लोग भी यार मेरे से डावी बुलवाली चक्कर में है। तुम लोग कब नहीं हो, तुम लोग कब नहीं हो, तुम लोग कब नहीं हो। हाँ आगे बढ़े। इसमें फेरस वाले में तो कोई डाउट वगैरह नहीं है ना? ओके, फेरस वाले में आई थिंक सो कोई डाउट्स नहीं होने चाहिए। चलो टिक 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 टिक, कोई डाउट नहीं है। ओके आगे बढ़े, लेट्स गो विद इट, आगे बढ़ते हैं। तो अब आते हैं हम लोग नॉन फेरस मिनरल्स के ऊपर। नॉन फेरस मिनरल्स कौन से हैं भैया? जिनमें क्या कहते हैं आयरन ना हो, लेकिन भले को ऐसा नहीं है कि वो हमारे मेटल्स भी ना हो। मेटल्स हो सकते हैं जैसे कि भैया कॉपर, लेड, बॉक्साइड, गोल्ड, जिंक, ये सब क्या है? नॉन फेरस मिनरल्स है जिसमें आयरन नहीं है। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहली बात करते हैं भैया किसकी? कॉपर की। कॉपर मेलेबल होता है, डक्टाइल होता है और गुड कंडक्शन ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी कर रहा होता है। मेलेबल यानी कि इसको जो होता है कॉपर को थिन शीट्स में आप कन्वर्ट कर सकते हो। डक्टाइल यानी कि इसकी आप वायर्स बना सकते हो। ठीक है, और जो होता है गुड कंडक्टर होता है किसका? गुड कंडक्टर होता है हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक है, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है। इलेक्ट्रिकल केबल्स में इस्तेमाल होता है, कॉपर की वायरिंग आती है। ओके या और जो होता है, और भाई शिवम कुमार 10th में भी कन्या आ गए, क्या बात है, क्या बात है। ये पढ़ाकू बच्चा है, एक नंबर के पढ़ाकू है सर, हम सब छोड़ते नहीं है सर फिर। ठीक है चलो लेट्स गो, फिर आगे बढ़ते हैं। जो होता है ये क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में भी फुल एंड फुल इसका इस्तेमाल होता है। मिलता कहाँ है ये? वेयर डज कॉपर एक्सट्रैक्टेड इन इंडिया? बालाघाट माइंस मध्य प्रदेश, खेतरी माइंस राजस्थान में, खेतरी। ओके और उसके बाद में सिंगभूम डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड। इसमें आपको याद रखना है बालाघाट माइंस ऑफ मध्य प्रदेश, खेतरी माइंस इन राजस्थान। ठीक है, बालाघाट माइंस ऑफ मध्य प्रदेश, खेतरी माइंस ऑफ राजस्थान, ये 2 माइंस हैं जो आपको याद रखने की हैं। ठीक है जी, ओके। नेक्स्ट क्या है भाई? नेक्स्ट है हमारा बॉक्साइट। बॉक्साइट क्या होता है? हैव यू एवर नोन अबाउट द बॉक्साइट टर्म? क्या बॉक्साइट के बारे में कभी जानने की कोशिश करी है? हाँ तो ये क्लास 10th में भी देखने को मिलेगा जो आपने क्लास 8th में पढ़ा। केमिस्ट्री ज्योग्राफी का दूर का रिश्तेदार है, बिल्कुल सही बात की। ये सच था, केमिस्ट्री जो होता है वो क्या कहते हैं ज्योग्राफी का बहुत दूर का रिश्तेदार है। यू आर राइट एब्सोल्युटली। ठीक है, देखो ज्योग्राफी हिस्ट्री का भी रिश्तेदार है। हाँ और ऑफ एल्यूमिनियम है, बहुत सही। ठीक है बहुत बढ़िया। सो हिस्ट्री ज्योग्राफी का, ज्योग्राफी हिस्ट्री का भी रिश्तेदार है, दूर का नहीं पास का रिश्तेदार है, रिलेशन है दोनों का बराबर का। ठीक है, ज्योग्राफी का कहीं ना कहीं रिलेशन जो होता है फिजिक्स से भी पड़ता है। कोरियोलिस फोर्स वगैरह जब हम पढ़ने पे आते हैं, ठीक है, कोरियोलिस फोर्स की कहाँ पे कितनी निकलेगी, कहाँ पे कैसे, तो फिजिक्स में भी आता है। लैटिट्यूड लेट लॉन्ग, ठीक है, निकालना फिजिक्स से होता है पूरा का पूरा। और इधर हम आ गए, इधर हमारा केमिस्ट्री भी देखने को मिलता है इसमें। तो दैट्स द थिंग। ठीक है, ज्योग्राफी इज रिलेशन ओवरऑल। एंड संचिता हाउ अबाउट द लेक्चर कैसा रहा भाई? बढ़िया। टुमारो इज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, कल यही पढ़ाऊंगा दोबारा वहां पर। ठीक है चलो, बॉक्साइट। ठीक है, तो बॉक्साइट जो होता है वो आपकी डिकम्पोजिशन से बनता है आपका क्या कहते हैं वाइड रेंज ऑफ रॉक्स। ओके या
हाँ, अब एल्यूमिनियम इससे ऑब्टेन होता है। एल्यूमिनियम की गुड कंडक्टिविटी, ग्रेट मेलेबिलिटी, एंड जो होता है मतलब टन टन तारा भी करता है ये। और क्या कहते हैं बेचारे को जो होता है पीट पाट भी दिया जाता है, ठीक है। मेनली कहाँ मिलता है ये? अमरकंटक प्लेट्यू, यही इंपॉर्टेंट हो जाता है बस, ठीक है। अमरकंटक प्लेट्यू यही वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहाँ पे ये एल्यूमिनियम का बॉक्साइड और मिलता है, ठीक है। और प्लेटो रीजन ऑफ बीसलपुर कटनी में भी मिलता है ये, ठीक है। बीसलपुर कटनी ये वहां पे प्लेटो रीजन है। प्लेटो रीजन में हमें पता है भैया मिनरल्स की अबैंडेंस होती है, ठीक है। प्लेटो रीजन किस लिए फेमस है? दो ही चीजों के लिए, एक ऊंचाई के लिए, दूसरा मिनरल्स के लिए, ठीक है। सिंपल सीधी बात है। मतलब मैं अगर जो होता है जनरली क्या कहते हैं फॉर द पर्पस ऑफ जोकिंग कह दूं तो प्लेटो रीजन दो चीजों के लिए फेमस होता है, एक ऊंचाई, दूसरा क्या कहते हैं भैया खुदाई के लिए, ठीक है। एक ऊंचाई के लिए क्योंकि आम जो होता है प्लेन से ऊंचा होता है, ओके। या हाँ, तो आम प्लेन से ऊंचा होता है और साथ साथ में भैया वहां पे खुदाई वगैरह बहुत चलती है, माइनिंग वगैरह बहुत चलती है वहां पे, ठीक है। समय चैट कर सकती हूँ क्या? बिल्कुल आप कर सकती हो, आपकी चैट आ रही है मेरे पास में। अब जो होता है ये क्या कहते हैं, हम बात करने वाले हैं अब नॉन मेटालिक मिनरल्स की। यहां तक किसी को कोई डाउट हो बताओ? क्लास 9 में नर्मदा रिवर अमरकंटक हिल से ओरिजिनेट होती है या एमपी में है? देखो नर्मदा रिवर सेंट्रल हाईलैंड्स और दक्कन प्लेटो को डिवाइड करती है, बस इतनी कहानी हमको भी याद है और इससे ज्यादा हमने याद करने की कोशिश नहीं करी जितनी जरूरी है कहानी। ओके चलो नेक्स्ट टॉक अबाउट द नॉन मेटालिक मिनरल्स। इसमें सबसे पहले क्या आता है? सबसे पहले फर्स्ट इज माइका। फर्स्ट इज माइका, ठीक है। पहला क्या है? पहला है माइका। माइका जो होता है वो आपका सीरीज ऑफ प्लेट्स से मिलके मतलब जो होता है वो इस तरीके से बना होता है, ठीक है। क्लियर भी हो सकता है, ब्लैक भी हो सकता है, ग्रीन भी हो सकता है, ब्लैक ग्रीन भी हो सकता है, रेड येलो भी हो सकता है या ब्राउन भी हो सकता है, ठीक है। माइका जो होता है वो बहुत सबसे ज्यादा इंडिस्पेंसिबल मिनरल है जो कि इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल होता है। अच्छा माइका तुमने देखा है माइका का इस्तेमाल कहाँ पे होता है? वो यू नो अबाउट माइका? माइका का इस्तेमाल देखा है कहाँ पे होता है? ठीक है, या तुम लोग भैया अपनी अंधाधुंधी लगा देते हो? हाँ ज्वाइन करो, बिल्कुल समझो यार, ठीक है। अगली साल तुमको भी तो यही पढ़ना है और अगली साल तुमको 2 पेपर देने पड़ेंगे, ठीक है। हो सकता है तुम्हारा ये पहले में आ जाए बाद में आ जाए। माइका कभी देखा है? मेरा क्वेश्चन ये था, माइका कहाँ इस्तेमाल होता है? इलेक्ट्रिक इंडस्ट्री की बात हो रही है तो बताओगे जरा, इलेक्ट्रिक इंडस्ट्री में माइका का इस्तेमाल कहाँ हो सकता है? गूगल मत मानना बस। देखो वो देखा है आपने क्या कहते हैं जब इलेक्ट्रिक पोल्स लगे होते हैं, इलेक्ट्रिक पोल्स के ऊपर जहां से वायर जा रहा होता है उससे पहले एक वो चमकती हुई चीज लगी होती है, ठीक है। एक वो चमकती हुई चीज लगी होती है, वो देखी है जिसके ऊपर वायर रखा होता है। बताओ, उसके ऊपर वायर ऐसे करके रखा होता है, ठीक है। वो चीज किस किसने देखी है? सबने देखी है?
वो जो बना है जिसके ऊपर तार रखा होता है, अगर नहीं देखा है आज तक ध्यान से तो वो देखना, ठीक है। हाँ, इंसुलेटर के तौर पर जो इस्तेमाल होता है वो माइका का बना होता है, ठीक है। ओके, वो किसका बना होता है? वो बना होता है माइका का, ठीक है। डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है, लो पावर लॉस फैक्टर होता है, इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज होती है, रेजिस्टेंस हाई होता है। माइका जो होता है वो मेनली क्या कहते हैं, नॉर्दर्न एज ऑफ छोटा नागपुर प्लेटो में, या अब वो कहीं से आया हो, ग्रीक हो, लैटिन हो, हमको उसके ओरिजिन से लेना देना नहीं, हमको उसके काम से लेना देना है। हेलो भाई आदित्य पांडे, क्या हाल है? सो दैट्स द माइका। नेक्स्ट है भाई रॉक मिनरल्स। रॉक मिनरल्स यानी कि वही जो रॉक्स वगैरह में मिलते हैं, जैसे मैल्शियम, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, ठीक है, ये सारे सारे रॉक मिनरल्स हैं। इनका कंजर्वेशन भी करना जरूरी है। ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है। देखो ये देखो, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है, लेकिन 1000 साल में जो होता है दोबारा फॉर्म हो जाएंगे, ठीक है। हाँ, सही बात है, नहीं है? तो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स होते हुए भी ये 1000 साल में दोबारा जो होता है वो फॉर्म हो जाएंगे। तो ये क्या कहते हैं, हमें ये बात बताता है कि भैया जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं असल में वो नॉन रिन्यूएबल नहीं होती हैं, असल में वो रिन्यूएबल हैं, ठीक है। तो जो होता है वो हमें हमारे लाइफ टाइम में वो रिन्यू नहीं होती, इसलिए हम उसको जनरली नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज की कैटेगरी में डाल देते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है भैया आपका टॉपिक है एनर्जी रिसोर्सेज। आइए, कोई डाउट्स अब तक भैया मिनरल्स वगैरह में? बताओ। कैल्शियम कार्बोनेट का यूज क्या है? CaCO3 का यूज अलग अलग यहाँ पे होता है भाई, लेकिन अभी हमारा इंपॉर्टेंट नहीं है। रेजिस्टेंस एंड माइका, माइका रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है, तभी तो इंसुलेटर के तौर पर इस्तेमाल होता है। और कोई डाउट मिनरल्स वाले टॉपिक से रिलेटेड? फिर हम एनर्जी रिसोर्सेज की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, चलो लेट्स मूव विद द एनर्जी रिसोर्सेज। एनर्जी रिसोर्सेज की बात करते हैं जनाब। एनर्जी रिसोर्सेज की हम सबसे पहले बात करते हैं कि भैया ये इनको क्लासिफिकेशन किस हिसाब से है, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज इनटू द कन्वेंशनल एंड द नॉन कन्वेंशनल टाइप ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज। क्या सही बोले? हाँ सर सही बोले। कन्वेंशनल होता है, एक होता है नॉन कन्वेंशनल, ठीक है। अच्छा, ये कन्वेंशनल क्या है? कन्वेंशनल, कन्वेंट हो जाने वाली, इन्वेंट हो जाने वाली, ठीक है। कन्वेंट से इन्वेंट बना दो, ठीक है, कन्वेंट से इन्वेंट बना दो, ओके। कन्वेंट से इन्वेंट बना दो, तो ये इन्वेंट हो जाने वाली रिसोर्सेज, यानी कि वो रिसोर्सेज जो कि आपकी इन्वेंट हो जाएंगी दोबारा। तो वो रिसोर्सेज जो दोबारा से इन्वेंट हो सकती हैं, क्या वो हमारी रिन्यूएबल कहलाएंगी? हाँ सर रिन्यूएबल कहलाएंगी, बिल्कुल कहलाएंगी सर। कैसी बात कर रहे हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल, वो रिन्यूएबल जरूर कहलाएंगी, ओके। तो वो रिन्यूएबल कहलाएंगी सर। तो वो जब रिन्यूएबल कहलाएंगी तो भैया सीधी सी बात है, जब वो रिन्यूएबल कहलाने लायक हैं तो हम क्या उन्हें क्या कहते हैं भैया? कन्वेंशनल कह सकते हैं। हाँ बिल्कुल कह सकते हैं। तो वो हमारी कौन सी रिसोर्सेज हो गई? जनरली सर वो हमारी नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज ही में कैटेगरी में फॉल करेंगे, ठीक है, ओके। सो दे आर द कन्वेंशनल सोर्सेज। नेक्स्ट है कौन सा? नेक्स्ट है हमारा जी नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज। नॉन कन्वेंट हो जाने वाली, नॉन इन्वेंटेबल रिसोर्सेज, जिसको दोबारा से इन्वेंट नहीं किया जा सकता, वो कौन सी है? वो है नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज। इसमें सोलार है, विंड है, जियोथर्मल है, ठीक है, बायोगैस है, एटॉमिक एनर्जी है। ये सारी की सॉरी, ये यहाँ पे एक गड़बड़ है, ये हमने ऊपर नीचे कर दिया, ठीक है, सॉरी। ये आपका कन्वेंशनल के जो आपके एग्जांपल्स हैं वो नीचे आएंगे और नॉन कन्वेंशनल के ऊपर जाएंगे, ठीक है। इतना बात याद रख लेना, ठीक है। चलो, कन्वेंशनल के नीचे आएंगे और नॉन कन्वेंशनल के एग्जांपल्स मतलब ऊपर नीचे लिख दिए गए, ठीक है। कन्वेंशनल में हमारा सोलार आता है, विंड आता है, टाइडल आता है, जियोथर्मल एनर्जी आता है। ये सब क्या है? ये सब कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं। नॉन कन्वेंशनल क्या है भैया? फायरवुड है, कैटल डंक है, कोल है, ओके। सो ये है हमारा जो होता है वो आपका, क्या बात है, दैट्स ग्रेट। ये वो कौन से आपके? ये नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज है, जो एग्जांपल मेरा ऊपर है, ठीक है, ओके। चलो नेक्स्ट है आपका कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी को थोड़ा सा डिटेल में है।
तो डिटेल में आप जानते हो कि भैया कहाँ पे क्या है क्या नहीं है। सर यूके में कोई रिसोर्सेज नहीं होते क्या, मतलब मैं समझा नहीं क्या पूछना चाह रहे हो। यूके में कोई रिसोर्सेज नहीं होते मतलब? एक तो ये यूके कौन सा यूके है? इट इज उत्तराखंड और क्या कहते हैं भैया, देखो वो आपका पहाड़ी इलाका है, ठीक है, वहां से मिनरल्स बह जाते हैं। ये भी एक क्वेश्चन बनता है, ठीक है, वाई देर आर नो मिनरल्स प्रेजेंट इन द माउंटेन्स, क्योंकि माउंटेन से बहती हैं नदियां, वो नदियां मिनरल्स को लाके नीचे डिपॉजिट करवा देती हैं, ठीक है, तो दैट्स वाई। ओके क्लियर है। चलो अब जो होता है हम आगे बढ़ते हैं जी। हमने ये थोड़े थोड़े डिटेल के अंदर देखे हैं, बाकी ये थोड़े थोड़े टॉपिक वगैरह इसके बारे में दे रखे हैं कि क्या चीज़ क्या है, क्या चीज़ क्या है, कैसे है, क्या ऐसे होता है, ठीक है। हमारा जैसे कोल के बारे में देख रखा है कि भैया यहाँ पे कोल की तीन वो होती हैं, टाइप्स होती हैं। इसमें सबसे पहले आता है भैया लिग्नेटाइट, लो ग्रेड कोल होता है। उसके बाद आता है बिटुमिनस, जो कि जो होता है डीप होता है और काफ़ी लिग्नेटाइट से बढ़िया होता है। फिर आता है एंथ्रासाइट, हाईएस्ट क्वालिटी होता है, बहुत हार्ड होता है, ठीक है, एंथ्रासाइट कोल, ठीक है। तो लिग्नेटाइट, बिटुमिनस और एंथ्रासाइट कोल। अब उसके बाद में नेक्स्ट आता है भैया पेट्रोलियम। पेट्रोलियम हाईएस्ट एनर्जी सोर्स है आपका, जो होता है वो क्या कहते हैं आपका, जब से मिड 18 से, मान लो मिड 18 सेंचुरी से, मतलब वही 1800 के पास में, ठीक है। अब उसके बाद में क्या कहते हैं भैया, यहाँ पे फर्स्ट ऑयल फील्ड जो होता है वो 1867 में यहाँ पे जो होता है डिस्कवर की गई। उसके बाद में क्या कहते हैं आपका मुंबई ने अकेले क्या कहते हैं 63% ऑफ इंडिया पॉपुलेशन को का जो होता है भैया इन्होंने बिजनेस वगैरह करा। और जो होता है हाईएस्ट अमाउंट इन्होंने जनरेट करा आसाम में, जो होता है इन्होंने ये सब करना चालू करा, ठीक है। 18% ऑफ दी आसाम में से ले गए, हाँ ठीक है। उसके बाद में क्या कहते हैं आसाम गुजरात वगैरह से भी ले गए। तो ये करा इन्होंने ओवरऑल पेट्रोलियम के केस में। थर्ड है क्या, थर्ड है नेचुरल गैस। नेचुरल गैस वही आप जो अपनी एलपीजी वगैरह में इस्तेमाल कर रहे हैं, वो जिस तरीके से आती है, जिस तरीके से आती है उसे नोटिस कर लिया करो, दैट्स ऑल। वो आपका क्या है, वो आपका नेचुरल रिसोर्सेज वाला पार्ट है। चौथा भैया सबसे इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी दो तरीकों से जो होता है जनरेट होती है, यू नो अबाउट दैट वेरी वेल, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड फ्रॉम टू टाइप्स, ठीक है, दो तरीकों से इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन हमें देखने को मिलता है। सबसे पहले हमें जानने को मिलता है भैया रनिंग वाटर से, ठीक है। रनिंग वाटर जब उसके ऊपर एनर्जी घूमती है तो रनिंग वाटर जब उसके ऊपर हम लोग टरबाइन घुमा लेंगे तो हमें क्या एनर्जी मिलेगी, तो हमें मिलेगी आपकी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। ओके और जो होता है इलेक्ट्रिसिटी क्या कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल करती है वो डिवाइसेस को जो आपके क्या कहते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने की पावर रखते हैं, तो वो इन डिवाइसेस को कन्वर्ट कर सकती है, ठीक है। अब जैसे कि क्या कहते हैं हमारी, मान लो इस टाइम पे आप फैन में बैठे होगे, तो फैन जो होता है आपका क्या कर रहा है, फैन आपका इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स ले रहा है और इस इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को कन्वर्ट कर रहा है आपका किस में, कन्वर्ट कर रहा है मैकेनिकल सिग्नल्स में, और उससे आपको एक हवा प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। क्या प्रोवाइड कर रहा है जी, आपको एक हवा प्रोवाइड कर रहा है जो कि वो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, तो इलेक्ट्रिसिटी को वो कन्वर्ट कर रहा है मैकेनिकल एनर्जी में। इसलिए हम एक लॉ भी पढ़ते हैं चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शंस के अंदर, दैट इज दी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी या कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। हमें पता चलता है दुनिया के अंदर मास जो होता है वो 0 रहेगा, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमने चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शन में ये लॉ पढ़ रखा है बहुत अच्छी तरीके से कि भैया दुनिया का नेट मास तो 0 ही या 1 है या तो 0 है, ठीक है। तो वो 0 है तो वो 0 ही रहेगा। ओके हेलो विजया शर्मा बच्चा, वेलकम। चलो अब नेक्स्ट है हमारे नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, जिसमें आती है सबसे पहले कौन सी, सबसे पहले आती है इसमें न्यूक्लियर और एटॉमिक एनर्जी।
न्यूक्लियर और एटॉमिक एनर्जी, ये आपकी न्यूक्लियर पावर से जो होता है इसको सप्लाई मिलती है, यूरेनियम हो गया, थोरियम हो गया, ये वो हैं जिनकी वजह से न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस होती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपकी सोलर एनर्जी, सोलर लाइट से प्रोड्यूस होने वाली एनर्जी, ये क्या कहलाती है? ये कहलाती है जी सोलर एनर्जी। ओके, अच्छा ये बताओ क्लास 10 वाले बच्चे पार्टी, हैव यू एवर स्टडी द चैप्टर ह्यूमन एंड द कलरफुल वर्ल्ड? एंड देन वी हैव द विंड पावर। ठीक है, देन वी हैव द विंड पावर। विंड पावर क्या है भैया? विंड एनर्जी को कन्वर्ट करना। ठीक है, वो है आपकी विंड पावर। ठीक है, अब जो होता है आपका यहाँ पे बायोगैस वगैरह भी आती है, ये क्या है? ये नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी है। मतलब जो होता है आपकी क्या कहते हैं, सॉरी फॉर दैट, ये आपकी कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी है, और ये सब आपके नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। हमारी वो टाइटल चेंज्ड है। ठीक है, सो ये हमारे क्या है? ये सारे के सारे हमारे कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी जिनको हम दोबारा दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, बायोगैस हो गया, टाइडल एनर्जी हो गया, जियोथर्मल एनर्जी हो गया, ये सारे के सारे आपके कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं, यानी कि रिसाइक्लेबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं। ठीक है, नेक्स्ट है भैया जी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज। यहां तक किसी को कोई डाउट हो? ओके, सो नेक्स्ट है आपका क्या? नेक्स्ट है जी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज। यहाँ पे एनर्जी रिसोर्सेज का हम जिस हिसाब से इस्तेमाल कर रहे हैं, वी शुड ऑल्सो बी कंजर्वेटिव, हम उसे कंजर्व करना चाहिए। हमारी सोसाइटी जितनी एनर्जी रिसोर्सेज इस्तेमाल करती है उतनी ज़्यादा से ज़्यादा उसे कंजर्व नहीं करती, इसलिए हमें जो होता है एक प्रॉपर सस्टेनेबल प्लान लेके आना पड़ेगा, जिससे कि हमारी क्या कहते हैं एनर्जी रिसोर्सेज को जो होता है वो कंजर्वेशन मिल सके। ठीक है, सो या दैट्स ऑल फॉर द चैप्टर। बताइए कोई डाउट? इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज बच्चे पार्टी पूछ लो यार। ओके, सो या दैट्स ऑल द चैप्टर। और हाँ, अब जो होता है हमारी क्लास है एट ऑन ऐप के ऊपर हमारी क्लास है, देख लीजिए, उस पर आइएगा। ठीक है, फटाक से। ऐप के ऊपर अभी हमारी क्लास है, इसमें हम क्विज कराने वाले हैं। ठीक है, या इसमें हम क्या कराने वाले हैं? इसमें वी विल गोइंग टू डू दी क्विज सेक्शन। ठीक है, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ वाला। तो मैं इसकी लिंक दे रहा हूँ, जल्दी से आगे ज्वाइन हो जाओ। सर कच्चे ऑयल से डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑयल कैसे फॉर्म होते हैं? उसे जो होता है वो आपका थर्मल फिल्ट्रेशन कहते हैं। ठीक है, ओके, सो हेयर इज द लिंक फॉर द क्लास जो अभी 10 मिनट में स्टार्ट होने वाली है। ठीक है, आके उसमें ज्वाइन करो सभी लोग। और उसमें हम लोग थोड़ा सा जो होता है वो थैंक यू सो मच, और यहाँ से अच्छा आंसर एंजॉय करेंगे। ठीक है, चल सो मैं मिलता हूँ आपसे अंदर, अभी क्या कहते हैं सिर्फ और सिर्फ
5 मिनट्स में, 5 to 10 मिनट्स में अंदर पहुंच जाओ जल्दी से, और जो होता है वहाँ पे हम फिर क्लास स्टार्ट करने वाले हैं, ओवरऑल क्विज वगैरह कराएंगे, ठीक है। या कोई डाउट्स है? कोई डाउट नहीं है, ठीक है, ओके चलो। या तो अब आपसे अभी मिलते हैं ऐप के ऊपर 10 मिनट्स, और टिल देन यहाँ से हम करते हैं गुड बाय। यहाँ मिलेंगे आपसे कल 8 PM पे। टिल देन बाय, स्टे सेफ एंड गुड बाय।